नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। वर्क एनर्जी पावर में पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे और कहाँ कैसे है, कौन कौन सी डिफिनीशन है, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला हेडिंग है वर्क। व्हाट इज द वर्क? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। मतलब हम किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क। याद रखेंगे। अच्छा, इन अनदर वर्ड, अगर हम दूसरे वर्ड में बात करेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ओवर अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मूव सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वह उस फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करती है या फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब इफ़ एफ इज़ द फोर्स, ध्यान देना, एफ अगर कैपिटल एफ है तो फोर्स है और किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है और डिस्टेंस स्मॉल एस है, देन वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इफ एंगल इज फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम इसी को लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ध्यान देना, अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की क्या यूनिट होती है? तो हम वी नो दैट W इज इक्वल टू द एफ एस कॉस थीटा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू द एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो कॉस थीटा को हटा सकते हैं, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ का होता है न्यूटन और एस का होता है मीटर, यानी हम कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 जूल। याद रखिएगा, तो आप याद रखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर। डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क। याद रखिएगा 1 न्यूटन में क्या होता है? तो 1 न्यूटन में, याद रखिएगा, 1 न्यूटन में होता है 1 kg मीटर सेकेंड के पावर -2। याद रखिएगा, kg मीटर सेकेंड के पावर -2, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा वर्क का ml स्क्वायर टी के पावर -2। याद रखिएगा ml स्क्वायर टी के पावर -2। नोट दैट, यानी नोट में है तो जो पहले पढ़े हम लोग वही है। जूल इज ऑल्सो द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी जूल जो है वह वर्क डन का SI यूनिट था, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, अगर हम जूल को वर्क डन को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर इज W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, यानी थर्ड इक्वेशन से वर्क कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब इसके स्पेशल केसेस हैं, तो फोर्स के टाइप्स होते हैं, फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ध्यान देना, जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। जब cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो हमारा जो वर्क डन आएगा वह पॉजिटिव वर्क डन आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 89 के बीच में है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो वर्क डन भी 0, यानी कि एट 90 डिग्री वर्क डन इज 0। 90 डिग्री पे वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। अब 90 से एबव, यानी 91 से लेके 180 तक जो वर्क डन होता है वह निगेटिव होता है। ध्यान देना, वर्क डन होता है निगेटिव। क्यों? क्योंकि cos 180 इज इक्वल टू -1, और इधर जितने भी वर्क डन आएंगे वो क्या आएंगे? निगेटिव आएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एट द 0 डिग्री पे जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, और 180 डिग्री पे वर्क डन जो होगा वो माइनस होगा। वर्क डन्स आर 3 टाइप, पॉजिटिव, 0 एंड निगेटिव। याद रखिएगा, पॉजिटिव, 0 एंड निगेटिव। वर्क डन इन द टर्म ऑफ रेगुलर कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, रेगुलर कंपोनेंट मतलब कि, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब कि जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हो। और जब लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और जेड एक्सिस हो। तो मान लीजिए कोई बॉडी है जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस हो और फोर्स तीनों एक्सिस भी लग रहा हो, तो फोर्स को लिख सकते हैं Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fz के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट भी तीनों पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Sxi कैप, Syj कैप, Sz के कैप। और वी नो दैट
वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा W इज इक्वल टू एफ एस डॉट एस एक्स प्लस एफ वाई डॉट एस वाई प्लस एफ जेड डॉट एस जेड। याद रखिएगा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, वर्क डन। ये फॉर अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर फॉर अ 3 डायमेंशनल, जब हम 3 डायमेंशन में वर्क डन निकालते हैं तो इस फार्मूले से हम 3 डायमेंशन में वर्क डन आसानी से निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेज, यानी कि वेरिएबल फोर्सेज हो तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो द डिस्प्लेसमेंट कैन बी वेरी, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर सकता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टेड, यानी वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा एस। अब लिखा है कि लेट एफ अप्लाइड, यानी कि एफ अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, मान लो कि कोई फोर्स एफ है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस आई से एस एफ, मतलब कि इनिशियल से लेके फाइनल तक होता है। और फिगर है देखिएगा, एस आई से एस एफ फोर्स लगा रहे हैं एफ, तब हम एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ एस आई टू एस एफ डॉट डेल्टा एस। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का वर्क डन निकाल सकते हैं जिसपे वेरिएबल फोर्स काम कर रहा हो, और जब वेरिएबल फोर्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगी। इस तरीके से फॉर अ वेरिंग फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू द डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर द डिस्प्लेसमेंट, यानी उस डिस्प्लेसमेंट में हम उसका इंटीग्रल कर दें। इंटीग्रल मतलब क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है मैथ में ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल फोर्सेस से वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी किसे कहते हैं, याद रखिएगा, तो द एबिलिटी आर कैपेबिलिटी, द एबिलिटी आर कैपेबिलिटी टू डू वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, मतलब किसी बॉडी द्वारा उसकी एबिलिटी कि वह कितना वर्क डन कर सकता है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो अर्ग होता है। और 1 इज इक्वल टू 10⁻7 जूल, याद सॉरी अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो ml²T⁻², याद रखिएगा ml²T⁻²। फाइंड द डायमेंशन एनर्जी फ्रॉम द फार्मूला ऑफ, मतलब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से कैसे डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द mgh। अब इस तरीके से हम 1/2 mv² से और mgh से दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों से जो एनर्जी आएगी वो आएगा, सॉरी डायमेंशन आएगा ml²T⁻²। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हैव सेवरल फॉर्म्स लाइक मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, etc, मतलब कि एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं, उन्हीं फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। पहला है मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एनर्जी डिवाइसेस, यानी कि वह एनर्जी जो डिवाइसेस से प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी आर 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए मैकेनिकल एनर्जी आर 2 टाइप्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और इन दोनों के सेंस में अगर हम बात करें, द एनर्जी इन विच या द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। हम जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वह एनर्जी जो किसी बॉडी के मोशन के कारण हो उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल में फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक, यानी कि अगर बहुत तेज़ी से किसी पत्थर को फेंका जाए तो खिड़की की ग्लास को तोड़ सकता है, या फिर बुलेट से गन से बुलेट को फायर किया जाए तो वो भी कहीं हिट करेगी, और इन सब में क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है। डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हम डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो बोल रहा है कि लेट अ बॉडी, मान लीजिएगा कोई बॉडी स्टार्ट होती है पॉइंट ए से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होती है, और उसका मास कितना है, स्मॉल m है, जो वेलोसिटी v तक मूव करती है। तो थर्ड इक्वेशन से v² इज इक्वल टू क्या होता है, u² + 2os। ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, एक होता है v इज इक्वल टू u + at, एक होता है s इज इक्वल टू ut + 1/2 at², एक होता है v² इज इक्वल टू u² + 2a। यस, तो ये थर्ड इक्वेशन है, v² इज इक्वल टू u² + 2a। इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया जा रहा है, एक्सेलरेशन a है, v फाइनल वेलोसिटी है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब इनको हम पुट करेंगे तो v² इज इक्वल टू 0² + 2as, v² इज इक्वल टू 2as।
अब 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। अब ए इंटू एस आ गया। बाई द डिफिनीशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान एम। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ ए है, तो जैसे ही पुट करेंगे तो 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपान एम इंटू एस हो जाएगा। अब एम को इधर भेजिएगा तो 1/2 एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और वी नो दैट एफ इंटू एस इज इक्वल टू द डब्ल्यू यानी वर्क डन। तो वर्क डन एफ इंटू एस, देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, तो एफ इंटू एस की जगह वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर। एंड वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द एनर्जी इन एन बॉडी, यानी कि किसी बॉडी द्वारा अगर वर्क डन किया जाए तो वही उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। हम कैलकुलस मेथड से कैसे काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, तो बोल रहा है कि मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, इनिशियली वह एट रेस्ट पे है और फोर्स उस पर F लग रहा है जिसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a, एंड वी नो दैट a इज इक्वल टू होता है dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देन F इज इक्वल टू m dv/dt। अब dt को इधर करिएगा तो F dt, देखिएगा फॉर स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू F डॉट ds, और dw इज इक्वल टू m dv/dt इंटू ds, और dt और ds एक साथ रखा जाए तो जैसे ही dt और ds को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ds अपान dt इज इक्वल टू dv। याद रखिएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो हम जैसे ही v रखेंगे क्या होगा, dw इज इक्वल टू एम वी डी वी। देखिए dw इज इक्वल टू एम वी डी वी, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, लिमिट लगाएंगे w में 0 से w, इसमें 0 से v। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा w इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई 2, और जिसको हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। और वर्क डन इज ऑल्सो स्टोर्ड एज एनर्जी, देन दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये रीज़न है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमेशा 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी ये क्या था, इंटीग्रल मेथड। द फार्मूला, ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द इंटीग्रल मेथड। दो तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, यानी हम लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी किसे कहते थे, फिर से द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाई द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और मोमेंटम किसे कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम डिनोटेड बाई पी। मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट सेकंड से काइनेटिक एनर्जी में दोनों तरफ से m का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर भी m मल्टीप्लाई किए, इधर भी m मल्टीप्लाई किए, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब इसका लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर। ध्यान देना, क्या लिख सकते हैं, एम वी का होल स्क्वायर। अब एम वी इज इक्वल टू होता है p, तो k इंटू एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 p का स्क्वायर, t डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 2km इज इक्वल टू p स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा, पूरा अंडर रूट हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट और p इज द मोमेंटम। क्लियर रखेंगे। अब एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस सॉल्व करने में यूज़ होता है। जैसे अगर हम किसी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज परसेंट निकालते हैं तो उसका इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू होता है इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी माइनस ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी अपान ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, है ना। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी माइनस ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी अपान ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला टू फॉर्म द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट निकालना है कि कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं।